इस मूवी की शुरुआत में हम लोग एक माइकल नाम के लड़के को देखते हैं जो कि जिग्सो के अब गेम का शिकार बन चुका है। और जिग्सो इस सीरीज में एक सीरियल किलर है जो कि लोगों को अपने हिसाब से उनके बुरे कर्मों की वजह से उसे पनिशमेंट देता है। और वहां पर जिग्सो अपना एक वीडियो टेप माइकल के सामने चला देता है और वहां पर माइकल को पता चलता है कि उसे इस गेम का हिस्सा क्यों बनाया गया है। और उस वीडियो टेप में हमें पता चलता है कि माइकल एक पुलिस का खबरी होता है जो कि काफी सारे इनोसेंट और बेगुनाह लोगों को जेल करवा चुका है। और वहां पर जिग्सो उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है वरना तुम्हारे कंधों पर रखा हुआ ये मेटल तुम्हारे सर को क्रश कर देगा। जिग्सो वहां पर उसे एक हिंट देता है कि तुम्हारी एक आंख के पीछे इस ताले की चाबी है। माइकल उस चाबी को निकालने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब होता है। और तभी 1 मिनट बाद वहां पर वो हेलमेट उसके सर को क्रश कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग डिटेक्टिव एरिन को देखते हैं जिसकी अपने बेटे डैनियल से लड़ाई हो रही थी। और जब डिटेक्टिव को अपनी गलती का पछतावा होता है और जब वो डैनियल से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर उन्हें डैनियल का कोई पता नहीं होता। इसके बाद में डिटेक्टिव एलिसन एक इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव एरिन को वहां पर बुलाती है। और वहां पर माइकल की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और वहां दीवार पर एक नोट लिखा हुआ था जिससे हमें पता चलता है कि माइकल डिटेक्टिव के लिए ही काम करता था। वो लोगों की सारी इंफॉर्मेशन डिटेक्टिव एरिन को ही देता था। दीवार पर लिखे हुए नोट और उसी हेलमेट पर एक बने हुए लोगों से उसे पता चल जाता है कि ये हेलमेट कहाँ बनता है। और इसके बाद वो जिग्सो के उसी एरिया में चला जाता है जहां पर वो मास्क बनता है। और जब डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ वहां पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जिग्सो वहीं पर सामने बैठा हुआ था और वो एक कैंसर का शिकार था। और वहां पर जिग्सो डिटेक्टिव को बताता है कि तुम अपने आप यहाँ पर नहीं आए हो, तुम मेरे मास्टर प्लान के जरिए यहाँ पर आए हो। डिटेक्टिव एक मॉनिटर से वहां पर देखते हैं कि एक कमरे में पॉइजनस गैस से भरे हुए रूम में काफी सारे लोग बंद कर रखे हैं और वहां पर डिटेक्टिव का बेटा डैनियल भी होता है। वहां पर जिग्सो डिटेक्टिव को बताता है कि उस घर में सिर्फ वही लोग कैद हैं जिन्हें तुमने कभी अपने झूठे एविडेंस से जेल करवाई थी और ये सब तुमने माइकल से करवाया था। और अभी उन लोगों को तुम्हारे बेटे डैनियल के बारे में पता नहीं है कि वो तुम्हारा बेटा है, वरना तो वो सारे लोग बदले की आंख में तुम्हारे बेटे को वहीं पर मार डालेंगे। जिग्सो डिटेक्टिव से कहता है कि तुम चाहो तो अपने बेटे डैनियल को वहां से बचा सकते हो लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरे गेम को खेलना पड़ेगा और उसके रूल्स को मानना पड़ेगा। और उसके गेम्स के रूल भी काफी सिंपल होते हैं। और वहां पर डिटेक्टिव को पता चलता है कि जिग्सो डिटेक्टिव के बारे में काफी ज्यादा जानकारी रखता है। जैसे कि वो वहां पर उसे बताता है कि तुम 5 साल पहले एक पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे और वहां पर तुम बेगुनाह लोगों को टॉर्चर किया करते थे ताकि वो तुम्हारे मेंबर के गुनाह को अपने सर पर ले लें। और वो कई बार तो अपने झूठे एविडेंस के खिलाफ क्रिमिनल्स को जेल भिजवा देता था। और वहां पर जिग्सो से बताता है कि मैं जिग्सो ऐसे कैसे बना, क्योंकि उसका रियल नाम जॉन क्रैम्बर था। और वहां पर वो बताता है कि लोगों को अब उनकी जिंदगी की अहमियत इंपोर्टेंस उन्हें पता नहीं है और यही बताने के लिए मैं जिग्सो बना हूं। और अब इंसानों में जरा सी भी सर्वाइवल स्किल्स नहीं है और जब तक वो लोग अपने मौत को सिर्फ अपने सामने खड़ा ना देख ले, जैसे कि अभी डिटेक्टिव की हालत थी। और वो ये सब इसीलिए करता है ताकि लोगों को उनकी जिंदगी के बारे में उनकी अहमियत पता चले। और इसके अलावा वो डिटेक्टिव को बताता है कि एक लोगो भी है जो कि वो उन लोगों के ऊपर लगाता है जो कि उसके गेम के एक मेंबर रह चुके हैं। और दूसरी तरफ हमें उस पॉइजनस घर को दिखाया जाता है जहां पर वो लोग ना ही एक दूसरे को जानते थे और वो लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि ये वहां पर कैसे पहुंचे। और तभी एक लड़की को वो टेप मिल जाता है जो कि जिग्सो ने वहां पर रखा हुआ था एज अ क्लू। और जब वो उस वॉइस नोट को सुनते हैं तो उसमें उन्हें पता चलता है कि इस घर में 2 घंटे के अंदर अंदर एक पॉइजनस गैस इतनी भारी मात्रा में फैल जाएगी जिसकी वजह से ये सारे लोग मारे जाएंगे। और इस पॉइजनस गैस का एंटीडोट पाने के लिए तुम्हें एक कमरे को ढूंढना पड़ेगा और उसमें सीक्रेट कोड डालकर वहां से तुम एंटीडोट ले सकते हो। और वो सीक्रेट कोड जिग्सो एक पहेली के रूप में उन्हें बताता है और वो वहां पर कहता है कि उस रूम का सीक्रेट कोड उन सभी के हेड के पीछे है और वो एक रेनबो के कलर में है। और वहां पर हर इंसान के होने का एक स्पेसिफिक रीजन है जो कि तुम्हें एक्स मार्क पर पता चलेगा। और वहां पर उन्हें उस टेप के साथ साथ एक चाबी और एक नोट मिलता है और उस नोट में एक वार्निंग थी कि इस चाबी से उस दरवाजे को खोलने की कभी भी कोशिश मत करना। लेकिन वहां पर जेवियर नाम का लड़का जिग्सो की इस वार्निंग को नहीं मानता है और वो उस दरवाजे को उस चाबी से खोलने की कोशिश करता है। और जब जेवियर उस दरवाजे को उस की से खोलता है तो उस दरवाजे के पीछे लगी हुई पिस्टल ट्रिगर्ड हो जाती है और जिसकी वजह से गस उस दरवाजे में झांकता हुआ मारा जाता है। और यहाँ पर जिग्सो एक काफी बड़ी हिंट देता है कि उसकी वार्निंग को फॉलो करना उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। और यहाँ पर ये सभी लोग उसकी बात को ये समझ जाते हैं। और वहां पर थोड़ी देर बाद वो दरवाजा भी खुल जाता है और काफी देर बाद उस पूरे घर को छानबीन करने के बाद उन्हें कहीं पर भी उस घर से निकलने का रास्ता नहीं मिलता। लेकिन तभी वहां पर उन्हें बेसमेंट का एक दरवाजा मिलता है और
जब वो उसे खोलते हैं तो वहां पर उन्हें एक और जिग्सो का वॉइस नोट मिलता है और उसके साथ साथ एक ओबी वहां पर नोट लिखा हुआ था और एक डोल भी वहां पर होती है। और अब क्योंकि वहां पर ओबी नाम का एक इंसान मौजूद था तो वो लोग सोचने लगते हैं कि ओबी ने यहाँ पर लाया है, और ओबी वहां पर खुद नहीं जानता था कि वो यहाँ पर कैसे आया है। और इसके बाद जब वो उस वॉइस नोट को सुनते हैं तो जिग्सो ने वहां पर बताता है कि मैंने उस पॉइजनस गैस के 2 एंटीडोट भट्टी में छुपा कर रखे हैं और उनमें से ओबी का एक गिफ्ट है उन लोगों को यहाँ पर लाने के लिए। और दूसरा उसमें वो बताता है कि एक मेंबर को बचने के लिए हिंट, और वहां पर वो कहता है कि व्हेन यू आर इन हेल ओनली द डेविल कैन हेल्प यू आउट। और वहां पर जेवियर ओबी को धमकी देने लगता है कि तुम यहाँ पर हमें क्यों लाए हो, लेकिन ओबी उसकी बातों से नहीं डरता है और वो उस भट्टी में चला जाता है उन एंटीडोट को पाने के लिए। और वहां पर वो एक एंटीडोट पा भी लेता है, लेकिन दूसरे एंटीडोट के लालच के चलते वहां पर वो भट्टी का दरवाजा वहां पर बंद हो जाता है और इसके बाद वो भट्टी चला दी जाती है और वहीं पर ओबी मारा जाता है और वो एंटीडोट भी वहीं पर खत्म हो जाता है। और इसके बाद उस घर में उन्हें एक और दरवाजा मिलता है और जब वो उसे खोलते हैं तो वहां पर एक टाइमर वहां पर चलने लगता है और वहां पर एक और टेप को सुन लेने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये रूम जेवियर का एक इम्तिहान है और उसे वहां पर एक निडल से भरा एक कुआं दिखाया जाता है जिसके अंदर से उसे दूसरा एंटीडोट निकालना था। और वहां पर उसे नीडल का ये टास्क इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वो इससे पहले एक ड्रग डीलर था और लोगों को ड्रग एडिक्ट करने के लिए उसे ये सजा दी गई है। और वहां पर जेवियर जिग्सो की बात नहीं मानता है और वहां पर वो अमेंडा को उस नीडल से भरे उस गड्ढे में डाल देता है, लेकिन वहां पर अमेंडा उस एंटीडोट को ढूंढने लगती है और वो उसे निकाल लेती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, वो टाइमर अब खत्म हो चुका था और वो गेट वहीं पर हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। और इसके बाद सबसे अलग होने के बाद जेवियर इसके बाद एक दूसरे रूम में जाता है और वहां पर वो एक नंबर को पाता है और वहां पर शुरुआत में दी गई जिग्सो की पहेली को वो सुलझा लेता है। जिग्सो ने सबके सर के पीछे एक नंबर लिखा हुआ था जो कि एक रेनबो के कलर के नंबर से जुड़ता था और वही उस सीक्रेट रूम का कोड था। और दूसरी तरफ उन लोगों को इस बात का भी पता चल जाता है कि उन सारे लोगों को एक ऐसी बात कौन सी है जो उन्हें एक साथ जोड़ती है और वहां पर उन्हें पता चल जाता है कि डैनियल उस डिटेक्टिव का ही लड़का है जिसने अपने झूठे एविडेंस के खिलाफ उन लोगों को जेल पहुंचाया था। और जब ये बात जेवियर को पता चलती है तो वो डैनियल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि एक एंटीडोट को पाने के लिए कमरे में जाती है, लेकिन वो वहां पर रखे टेप को इग्नोर करते हुए जब उस एंटीडोट को उठाने चलती है तो वहां पर उसके हाथ जकड़ लिए जाते हैं और वहां पर उसकी नसें कटने के बाद उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और अगर वहां पर वो उस वॉइस नोट को सुन लेती तो वहां पर उसे पता चल जाता है कि वो गिलास कैसे खोलना है और वो एंटीडोट कैसे पाना है। और उसके मरने के बाद वहां पर जेवियर पहुंचता है और उसके वो उस कोड को देखने के बाद वहां से उसे ऐसी है हालत में छोड़कर चला जाता है। और अब जेवियर काफी सारे कोड को ढूंढने के बाद अब वो डैनियल के खोज में निकल जाता है और दूसरी तरफ डिटेक्टिव ये सब कैमरे में देख रहे थे और वो अपने बेटे डैनियल की मौत को पास आते देख घबरा जाते हैं और वो वहां पर जिग्सो को मारने पीटने लगते हैं उस लोकेशन का पता लगाने के लिए। वहां पर जिग्सो डिटेक्टिव को उस लोकेशन के बारे में बताने के लिए मान जाता है और वो उसे एक शर्त रखवाता है कि तुम वहां पर अकेले जाओगे। और दूसरी तरफ हमें जेवियर को दिखाया जाता है जो कि अब अमेंडा और डैनियल के पास पहुंच जाता है और वहां पर वो उन दोनों से कहता है कि तुम अपने पीछे लिखे हुए कोड को तुम मुझे बताओ। और तब उसके बाद वो कहता है कि तुम हम सारे लोगों को मार दोगे लेकिन अपने ही हेड के पीछे लिखे हुए कोड को कैसे जानोगे। और इसके बाद जेवियर एक चाकू से अपने पीछे की स्किन को काट देता है और वो उस कोड को देख लेता है और इसके बाद उन तीनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और हाथापाई के दौरान डैनियल के हाथों जेवियर मारा जाता है। और अब दूसरी तरफ डिटेक्टिव अपनी फोर्स लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं और पीछे से उस फोर्स को भी वहां पर कुछ पता नहीं चल रहा था उन कैमरे में देखने के बाद कि वहां पर वो लोग गए कहां। और वहां पर उन्हें पता चलता है कि आखिर में वो घर वो है ही नहीं और अभी तक वो कैप्चर की गई वीडियो ही देख रहे थे। मतलब अभी तक जो भी डिटेक्टिव ने उस कैमरे पर देखा वो सब जिग्सो को पकड़ने से पहले ही रिकॉर्डेड था और ये सब वहां पर हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद डिटेक्टिव अपने बेटे एरिन को ढूंढते हुए उस बाथरूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर अमेंडा और डैनियल में से वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। लेकिन तभी वहां पर डिटेक्टिव को वहां पर बाथ टब में एक डेड बॉडी मिलती है और उसके पास जाने के बाद जब वो वहां पर देखते हैं तो वो डेड बॉडी डिटेक्टिव पर अटैक कर देती है और होश में आने के बाद वो पाते हैं कि वो भी अब पकड़े गए हैं। और वहां पर एक और टेप उसके पास पड़ा हुआ था और उसे सुनने के बाद उसे पता चलता है कि जिग्सो के अलावा इस गेम में एक और मास्टरमाइंड है जो कि अमेंडा है। और वहां पर वो बताती है कि उसने ऐसा क्यों किया क्योंकि डिटेक्टिव ने उसे अपने झूठे एविडेंस के खिलाफ उसे ड्रग एडिक्ट साबित कर दिया था और उसे जेल भिजवा दिया था। लेकिन उससे पहले वो ड्रग एडिक्ट नहीं थी, लेकिन वहां पर जेल में जाने के बाद इतने सारे कैदियों के बीच में रहने से वो ड्रग
एडिक्ट हो गई थी और इसी के पीछे उसने उसके बेटे डैनियल को मार डाला। और इसके बाद जिग्सो ने उसे अपने गेम का हिस्सा बनाया और उसने उसे काफी टॉर्चर किया और उसे उसकी लाइफ की अहमियत बताई, जिसके बाद उसकी ड्रग एडिक्शन छूट गई। और ये सब अभी तक जो भी कुछ हुआ वो सब एमेंडा और जिग्सो की सब मास्टरमाइंड प्लान था। और इन सब चीजों की आड़ में अब डिटेक्टिव से उसने अपना बदला ले लिया था। और तभी वहां पर एमेंडा आती है और वहां पर दरवाजा खोलकर वो उससे गेम ओवर कहकर उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर वहां से चली जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।